हाय स्टूडेंट, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है यूपी सैनिक स्कूल्स रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका इंटरव्यू अब होने वाला है। डेट चालू हो गई है आपका 10 फरवरी से। सभी जो बच्चों का इंटरव्यू स्लॉट दे रखा है वो मार्च तक आपका चलेगा। फरवरी को भी लगेगा, 13 फरवरी को भी है, 20 फरवरी का भी है, 24 का भी है। तो ये फरवरी मंथ एंड मार्च मंथ आपका इंटरव्यू का रहने वाला है। तो ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट कॉल और पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं कि सर यूपी सैनिक स्कूल का इंटरव्यू देने के लिए वहां का ड्रेस कोड क्या रहेगा, पहला डाउट। दूसरा डाउट ये है कि सर वहां फिजिकल टेस्ट भी होगा क्या, वो डाउट। तीसरा डाउट कि मेडिकल कहां से करना होगा और कितने समय पहले मेडिकल करा सकते हैं, आपका तीसरा डाउट। तो ये आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा एंड साथ में ये भी इंफॉर्म करूंगा आपको कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है और कहां से करनी है। ओके, तो सभी स्टूडेंट जुड़े रहिए और बरमोस एकेडमी में बैक टू बैक वीडियो में आप इंफॉर्मेशन पाते रहिए। उसके लिए जो स्टूडेंट न्यू है, पेरेंट्स न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आगे आगे आने वाले सभी अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट होता रहे। तो चलिए हम चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए इन सभी पॉइंटों को कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको यूपी सैनिक स्कूल का मेडिकल कहां से करना है। देखिए, मेडिकल करवाने के लिए आप अदर स्टेट में भी आपका बच्चा पढ़ रहा होगा, जैसे कि राजस्थान में भी पढ़ रहा होगा। जैसे हमारे पास भी बच्चे हैं 10 से 15 यूपी के और 8 बच्चों का मेडिकल कॉल हुआ है। तो उन बच्चों को ये नहीं कि वो मेडिकल कहीं से भी बना के लेके चले जाएंगे। राजस्थान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये इंडिविजुअली आपका यूपी स्टेट का सैनिक स्कूल है। इसीलिए ध्यान रखिए कि यूपी सैनिक में आपका मेडिकल कहां से होगा, इसको अच्छे से सुन लीजिए। मेडिकल होगा आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वहां से। ओके, जैसे कि मान लीजिए मैं यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला निवासी हूं, उसी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप मेडिकल करवा लीजिए, वो सभी जानते हैं। ओके, और आप अदर इंफॉर्मेशन आप पा रहे हो कि कंफर्म करना चाहते हो कि सर वहां से एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा मेडिकल, तो आप यूपी सैनिक स्कूल के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कंफर्म और कर लीजिए। बाकी जहां तक हमको इंफॉर्मेशन मिली है वो यही है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल परफॉर्मा लेके जाइए, वहां से आपका मेडिकल होगा। मेडिकल परफॉर्मा कहां से डाउनलोड करना है वो आगे हम बात करेंगे। और मेडिकल कराने से पहले कौन से मेजरमेंट आपको घर से चेक करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वो मेजरमेंट आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, आप अनफिट होने वाले हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट कैसे हैं और क्या स्पेशल मेजरमेंट होने वाला है, जैसे वेट, हाइट, ये सबसे पहले आप घर पे ही मेजरमेंट कर ले। यदि ये है तो आप वहां तक पहुंचिए, नहीं तो अदरवाइज आप अनफिट है। ठीक है, आप गलत जा रहे हो वहां पे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है कि आपका मेडिकल कहां से होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होगा। यूपी में जहां के आप निवासी हो उसका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पकड़ लीजिए, वहां जाके आप मेडिकल करवा लीजिए। कब करवाना है, आपका इंटरव्यू कॉल आपका आया है तो आप कभी भी करवा सकते हो। आज भी जाके करवा सकते हो, कल भी करा सकते हो और इंटरव्यू के 2 दिन पहले भी करा सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए आप कम से कम इंटरव्यू से 5 दिन पहले आपका मेडिकल करवाइए, ताकि कोई भी आपका प्रॉब्लम्स हो और लगता है किसी प्लानिंग के साथ वो फिट हो सकता है तो वो करने लायक टाइम बचे आपका। ठीक है, चाहे वो आपका न्यूट्रिशन खाने से आपको 2-4 दिन के वो कवरिंग हो जाए, जैसे हीमोग्लोबिन है वो आपका कम है, आप न्यूट्रिशन खाएंगे तो वो लेवल बन जाता है फिर से। ठीक है, तो इस प्रकार के भी है। दूसरा, आपको जानते ही हो माहौल कैसे बनता है, तो मेडिकल फिट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। सेकंड, हम बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका पहला डॉक्यूमेंट्स है बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आपका इंटरव्यू लेटर का जहां आपका टाइम टेबल मेंशन कर रखा है, जहां आपका रोल नंबर है वो वाला पेज, उसके साथ एडमिट कार्ड, उसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपका, और कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट ध्यान रखिए, ओबीसी, एसटी, एससी एंड ईडब्ल्यूएस, इन बंदों को कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ये अपना ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट बना के लेके जाइए और उसकी सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी भी साथ लेके जाइए। फोटोकॉपी वहां सबमिट हो जाएगी, ओरिजिनल आपको फिर से रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहां डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा फिर भी हम साइट पे जाके देखेंगे कि आप कहां से ये चेक कर पा रहे हैं सर, और हमको वहां से बता दीजिए, तो वो भी बताएंगे। एंड साथ में फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, फिजिकल होता है, ध्यान रखिए यूपी सैनिक स्कूल में फिजिकल में आपसे लाइटली रेसलिंग करवाया जाएगा, मतलब रेस करवाई जाएगी, दौड़ाया जाएगा आपको थोड़ा सा। उससे क्या होता है, उनको ये नजर आ जाए कि बच्चा कोई हैंडीकैप वगैरह तो नहीं है, फिजिकली कोई उसको प्रॉब्लम्स तो नहीं है, दौड़ पा रहा है आसानी से, वो देखना चाहता है।
ठीक है। एक वो होगा, ऐसा नहीं कि उसमें 5 किलोमीटर की दौड़ है, वो वाला मैराथन दौड़ नहीं है वहां पे। वो ओनली फॉर 200-300 मीटर दौड़ा के आपको ये चेक कर लेगा कि आप दौड़ पा रहे हैं, आपकी सांस कितनी फूल पा रही है, नहीं फूल पा रही है। एंड आपका बीम भी लगेगा, ऐसे पकड़ के बच्चे को 3 से 4 बीमों की एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करवा दीजिए। वैसे तो आप 8 बीम की प्रैक्टिस करवाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा बच्चे का। तो बीम, पुशअप, पुशअप भी जरूरी है, पुशअप भी लगवाएंगे, बीम भी लगवाएंगे, थोड़ी सी रेस्ट भी करवाएंगे। ध्यान रखिए फिजिकल के अंदर, तो ये फिजिकल के अंदर 2-3 एक्टिविटीज है जो आप ध्यान रखिए, पुशअप, आपका बीम और रेस। 3 चीजों को आप बच्चे से अभी से करवाइए यदि आप यूपी सैनिक स्कूल में दाखिला चाह रहे हो तो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मेन इसकी वेबसाइट पे आके कि सर ये सब चीजें कहां से आपने पता किया। तो वो आपको भी मैं डिस्प्ले कर देता हूं कि मैंने यहां से पता किया। आपको क्या करना है, यूपी सैनिक स्कूल इसमें सर्च करना है। जैसे आप यूपी सैनिक स्कूल सर्च करेंगे तो ये पहले वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये इंटीरियर आपके सामने ओपन होगा, इसको स्क्रॉल करना है और यहां वाला रिटन एग्जाम से इस पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो जहां से फॉर्म आपने फिल किया था या फिर किसी भी प्रकार का अपडेट आपने रिटन एग्जाम्स का पाया था वो इंटीरियर ओपन हो जाएगा। रिटन एग्जाम रिजल्ट लास्ट टाइम इसका नोटिफिकेशन था, आप इसको स्क्रॉल करिए, इस स्क्रॉल स्लॉट में ही आपको सब कुछ चीजें देखने को मिलेगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ सैंपल इंटरव्यू लेटर का, ओके, तो ये आपका इंटरव्यू लेटर का सैंपल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और ये आप सभी बातों को धैर्य पूर्वक समझे और इन चीजों को कवर करके जाइए। ठीक है, जैसे ही ओपन होता है तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये आपको क्लियर कर रखा है कि जो इंटरव्यू है ये ओनली गोरखपुर और कैप्टन मनोज पांडे वाले स्कूल के लिए है जो 2026-27 में जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है। ठीक है, अब यहां पे क्लियर कर रखा है कि प्रिय महोदय और महोदया ने, तो क्या कर रखा है महोदय या महोदया, अब क्या है आपको सूचित किया जाता है कि लिखित प्रवेश परीक्षा परिणाम 2026-27 के आधार पर आपकी ये श्योरिटी नहीं दे रहा है कि आपका बच्चे का वहां सिलेक्शन घोषित कर दिया गया है। ओके, ओनली आपने रिटन एग्जाम्स दिया है, इंट्री कॉल आपका हुआ है, तो इंट्री कॉल का मतलब यह है कि आप एक स्टेप को पास कर दिया है, दूसरी वाली स्टेप को आपको पास करना है। 3 गुना बच्चे पास होते हैं, एक सीट के लिए 3 बच्चे बुलाए जाते हैं। इसका मतलब ये आर्टिकल्स लिखना इनको जरूरी होता है कि आपका एंट्री कॉल हो गया, ये आप फाइनल सिलेक्शन मान के नहीं चलना है। पहले पॉइंट की बात ये आती है। दूसरे पॉइंट में ये है कि आपके पुत्र पुत्रिकाओं को विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मेडिकल कराकर साक्षात्कार हेतु दिनांक, डेट को प्रातः टाइम, जो आपका टोटल क्वालिफाइड जो लिस्ट है उसमें आपका टाइम टेबल दे रखा है, डेट दे रखा है, उसी डेट को उसी टाइम को आपको वहां रिपोर्टिंग करना है। ओके, जो आपने देखा होगा इधर जो आपका लिस्ट है टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट गर्ल्स बॉयज क्लास 6-9, ओके, तो उसको आप क्लिक करें। आपका जहां पर भी रोल नंबर मेंशन कर रखा है उसके ऊपर डेट भी मेंशन कर रखी है और टाइम भी मेंशन कर रखा है। मोस्टली 8 बजे का टाइम होता है इंटरव्यू जाने का यहाँ यूपी सैनिक का, आप फिर भी कंफर्म कर लीजिए डेट एंड टाइम। ठीक है, ये आप काम कर लोगे। इसके बाद हम बात करें, यहां पे आपको ये क्लियर कर रखा है कि आप पेन और पेंसिल लेके जाइए। अच्छा, पेन और पेंसिल से क्या करवाया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। यहां पे ऐसा कोई पॉइंट को निर्धारित नहीं किया। पेन और पेंसिल से तो साइन होगा नहीं, आपको पता है। पेन का मान लीजिए यूज थोड़ा सा फॉर्म फिल करने के लिए भी आपका रिक्वायर्ड हो सकता है, आपका साइन करने के लिए भी रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं ये दोनों काम के लिए नहीं है। आपसे वहां क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, आपने रिटन एग्जाम्स तो पास कर लिए, लेकिन रिटन एग्जाम बेस्ड आपके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट को गाइड करना चाहता हूं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको जो पेपर लगा है वो पूरा कंप्लीट सॉल्व करके जाना है यदि आपको उसमें सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि वहां से ही आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। ब्रह्मोस एकेडमी का प्लेटफॉर्म इतना शानदार है, मैं मेरी दिल से बोलता हूं कि मैं जो मेहनत करके आपको इंफॉर्मेशन देता हूं बेसिकली आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए बार बार बोलता हूं कि आप किसी भी यूट्यूब के साथ जुड़ो जरूर, लेकिन आप हमारे ब्रह्मोस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फिर कुछ भी नहीं कर रखा। ठीक है, मैं प्रयास करता हूं कोई मेरे को एक पेरेंट्स भी कॉल करके ये बोले कि सर मेरे को ये डाउट है, उसके लिए वीडियो अपलोड करता हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, तो वो सभी ध्यान रखिए इन बातों को। तो उसका आप
पेन पेंसिल का काम है कि आपका जो रिटन एग्जाम्स लगा है उस पेपर को सोल्व कर लीजिए बहुत प्यार से और हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आपको वहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, वो आपको करना होगा, इसलिए पेन पेंसिल का जरूरत है। और ध्यान रखिए सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो उनका फोटोकॉपी जरूर लेके जाइए। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है भाई साहब, बेसिकली आपको नजर आ रहा होगा, अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र। ध्यान रखिए ऐसा लिखा हुआ और परफॉर्मा नहीं चलेगा, आजकल डिजिटल डिजिटल जन्म प्रमाण आने लग गए जिसपे बार कोड भी आता है, ऐसा बना हुआ होना चाहिए जो म्युनिसिपल आपके ग्राम पंचायत नगर निगम है गवर्नमेंट से बना हुआ ऑथराइज्ड होना चाहिए, ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट्स। दूसरा डॉक्यूमेंट्स अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस इन सभी को अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल, साथ में फोटोकॉपी, ओरिजिनल सभी के लेके जाना है और फोटोकॉपी भी सभी की करके लेके जाना है, ठीक है। अभ्यर्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, कुछ यूपी का रह रहा होगा, फिर सिटीजनशिप कहीं और की ले ली होगी, फिर वो चाह रहा है कि मैं यूपी का तो पहले भी रह रहा था, तो उनके पास दोनों स्टेट का डोमिसाइल होता है, बट उस टाइम पे उसका लेटेस्ट बना हुआ डोमिसाइल होना चाहिए, तो ये डोमिसाइल आप लेके जाइए साथ में, ओके। तो ये डोमिसाइल हो गया। अभ्यर्थी का आधार कार्ड, मतलब कैंडिडेट का आधार कार्ड लेके जाइए, पेरेंट्स का भी आप लेके जाइए, ठीक है। एक फाइल तैयार कर लीजिए, उसमें ये सभी डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए। विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया मेडिकल प्रमाण पत्र लेके जाना है। आपको मैं मेडिकल परफॉर्मा बताऊंगा कि ये डाउनलोड करो और इन पॉइंटों को आप ध्यान दो, वो इसके बाद हम बात करेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है ड्रेस कोड, ओके, ड्रेस कोड का आपका जो क्लियर कर देता हूं। बालिका है तो उनको सफेद सलवार कुर्ता या ट्रैक सूट आप लेके पहन के जा सकते हो, ठीक है, मतलब सफेद सलवार सूट, सलवार कुर्ता या ट्रैक सूट आप पहन के जाइए। सफेद जूते होने चाहिए, जो पीटी शूज आते हैं सफेद व्हाइट वाले, वो आप खरीद लीजिए, और सफेद ही आपके मोजे होने चाहिए शूज, ओके, व्हाइट शूज, व्हाइट आप सॉक्स और व्हाइट ही आपका ड्रेस कोड, ठीक है। यदि ठंड होने की स्थिति में आप स्वेटर, ब्लेजर एंड जैकेट आप पहन सकते हैं, अलाउ किया गया है। एंड ख पॉइंट पर हम बात करें, बालक अभ्यर्थियों को सफेद फुल शर्ट, ओके, फुल शर्ट पहनना है व्हाइट, एंड पैंट पहनना है, ओके, पैंट का कलर एवं पैंट आपका सफेद ही बनाना है, सारा सफेद ड्रेस कोड रहेगा, सफेद जूता रहेगा, मोजे रहेंगे, पीटी शूज रहेंगे, होना चाहिए। अभ्यर्थी को ठंड होने पर स्वेटर, ब्लेजर और जैकेट पहन सकते हैं, ये आपका हो गया। इसके बाद हम बात करें, ये फिर से कुछ बिंदुओं को आपको दोहराया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, बाकी मैंने बता दिए सारी चीजें कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। कृपया निम्न बिंदुओं को विशेष ध्यान रखें, चिकित्सा प्रमाण पत्र में फिट पाए जाने पर ही उपरांत प्रवेश सुनिश्चित न करें। वही बात आ गई, मेडिकल हो गया, फिर बच्चा मान लिया कि मैं तो फिट हो गया, एक मैंने क्लियर कर लिया, पहले से तीर मारा और दूसरा तीर मैंने मेडिकल का मार लिया, मतलब मेरा फाइनल हो गया। ऐसा नहीं है बेटा, 3 गुना बच्चों में आपका नाम है, हाँ, आप 3 गुना में सारी स्टेप क्रॉस कर लेते हो तो लगभग आपका सिलेक्शन है, ये मैं बता सकता हूं, ठीक है। इसके बाद मेडिकल कराने का मतलब आपका कोई सिलेक्शन आप सुनिश्चित नहीं कर सकते, फाइनल आप कट ऑफ में आएंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। शिक्षा प्रमाण पत्र के उपरांत वरीयता आरक्षण नियमों के अनुसार वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा है कि चिकित्सा यदि आपका मतलब मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको जो कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें, ईडब्ल्यूएस को इसे टारगेट किया गया है। ईडब्ल्यूएस ध्यान रखिए जनरल कैटेगरी के बच्चे ही बनता है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस का यदि जनरल कैटेगरी का 8 लाख से इनकम कम है और उसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना रखा है तो उसका ओरिजिनल लेके जाइए। और अनुसूचित जनजाति उनको ये अलाउ नहीं है, ध्यान रखिए, ओनली फॉर जनरल कैटेगरी वाला ही ईडब्ल्यूएस में आता है। ये जन्म प्रमाण पत्र आ गया। और किसी प्रकार का सिफारिश या दबाव की स्थिति में कोई बोले कि मेरा पापा टीचर है या मेरे कोई जानकार है, ऐसी दबाव स्थिति में यदि उनको बुरा लगा तो आपको वहां से रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप वहां के लिए सिलेक्शन नहीं होगा, ये इनका कहना है। ये काम आपका हो गया। अब हम चलते हैं मेडिकल परफॉर्मा के ऊपर, ठीक है, जहां आपको मैं मेडिकल के बारे में थोड़ा गाइड करता हूं, ठीक है। आपका देखो मेडिकल ये परफॉर्मा ओपन है, पहले से मैंने डाउनलोड कर रखा है, और बाकी आप चाहते हो कि सर आपने ये कहाँ से किया वो आप देखना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करिए। ये मेडिकल
फॉर्मेट फॉर मेडिकल, इस पे आप क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, ये हो गया, ये ओपन करेंगे, वही ओपन होगा। ओके, मैंने पहले से ओपन कर रखा था। अच्छा, इसमें आपको फोटो पेस्ट करनी है, वही फोटो पेस्ट करनी है, वही सिग्नेचर आपको यूज करना है जो आपने फॉर्म फिल करते समय किया है। ध्यान रखिए इस बात का विशेष, ठीक है। तो ये फोटो आपको पेस्ट करना है। इसके बाद आपके इसको जो आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना है। जेंडर क्या है, एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ओके, फादर, गार्जियंस नेम, कैंडिडेट्स नेम, ये इंफॉर्मेशन आपको बेसिकली फिल करना है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको फिल करके लेके जाना होगा, ठीक है। यदि किसी डेथ यदि रीजन से डेथ हो गई तो वो भी आपको लिखना है, यहाँ उसका स्टेटमेंट देना है, ठीक है। फैमिली आपको देना है कि इस प्रकार का कोई उनकी डिजीज तो नहीं रही है पहले, जैसे कि हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, ओके, मेंटल डिजीज, हाई हीमोफीलिया, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, ये कोई डिजीज तो नहीं है फैमिली में, क्योंकि ये डिजीज ऐसी होती है कि जो अपने संतान में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे आपके गार्जियंस में तो नहीं रहा है, ओके, रहा है तो उसका स्टेटमेंट आपको देना है। इसके बाद हाँ, यहाँ पे हम बात करें, रोल नंबर आपको लिखना है, ओके, और मेडिकल आपको बताना है, ये आपका लिखना होगा वहाँ पे। और ये डॉक्टर के काम है, जो चेक करता जाएगा आपका लिखता जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपको डॉक्टर के द्वारा फॉलो किया जाएगा, ठीक है, ये सारा फॉलो किया जाएगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, ये वाली, यदि मिनिमम हाइट 128 सेंटीमीटर्स और मिनिमम वेट 22 केजी, यदि इससे कम है तो आप मेडिकल कराने के लिए मत जाइए, आप अनफिट हो, ठीक है। ये आपका मिनिमम होना चाहिए। और हाइट के अनुसार, अब बच्चा कोई बोलेगा कि सर मेरी इससे ज्यादा हाइट है और मेरे में 22 केजी है, तो वो चलने वाली बात है, ठीक है। 129 सेंटीमीटर 22 केजी होना चाहिए मिनिमम, मिनिमम ये है। 129 में 23 होना चाहिए, 130 में 24 केजी, 131 में 25 केजी, 132 में आपका 26 केजी, ठीक है। तो आपके हाइट के अनुसार ये वेट होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, और मिनिमम ये होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो आप मेडिकल आउट हो, ये समझ लीजिए। बाकी आप चीजें यहाँ मेंशन कर रखी है सारी। आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए, 6/9 भी आपका चल सकता है, लेकिन उसमें वो चेक होगा उसके बाद। चश्मा लगाते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप मेडिकल परफॉर्मा डाउनलोड कर लीजिए और आप इसको लेके चले जाइए। एक परफॉर्मा नहीं, दो करिए। एक को आप रफ वर्क कर लीजिए, कोई गलती हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो वो आप काटा पीटी करके उसमें सही कर सके, बिल्कुल 100% आप राइट मेंशन कर सके। आप एक नहीं है तो दो कर लीजिए, तीन कर लीजिए, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। 11-12 पेज का है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो गलती होने पर वो दूसरा काम में आप ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा और इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा ब्रीफली में क्या दूंगा इसमें, क्योंकि ब्रीफली में दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये डॉक्टर का काम है, डॉक्टर ही करेगा। यहाँ पे जरूर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि नेम ऑफ कैंडिडेट्स करना है, और नेम ऑफ फादर मदर का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वो इंफॉर्मेशन देनी है। सिग्नेचर आप ध्यान रखिए, जो आपके एडमिट कार्ड पे है या आपने फॉर्म भरते समय जो लगाए सिग्नेचर वही आप लगाइए, ठीक है। तो अब आपका जो डाउट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और आप अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराना चाहते हैं तो ब्रह्मोस एकेडमी के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो आपको हम 7 से 8 दिन में प्रिपेयर कर देंगे ऑफलाइन बेच, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। यदि कोई डाउट है तो वो डाउट के लिए क्लियर करिए। तो मेरे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।